अगर आप भी एक प्रोफेसर बनना चाहते हो और आपको भी पढ़ना पढ़ाना बहुत पसंद है तो आपके लिए प्रोफेसर का फील्ड एक बेहतरीन फील्ड है जिससे आप अपने सपनों को बहुत ही आसानी से पूरा कर सकते हो। तो आज हम आपको इस वीडियो में प्रोफेसर बनने की पूरी जानकारी देने वाले हैं कि प्रोफेसर किसे कहते हैं, प्रोफेसर की क्या क्वालिफिकेशन होती है, प्रोफेसर कितने प्रकार के होते हैं, प्रोफेसर की क्या सैलरी होती है, प्रोफेसर बनने के लिए कौन कौन से एग्जाम दिए जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करना। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर इन्फॉर्म में। तो चलिए जानते हैं प्रोफेसर के बारे में। दोस्तों प्रोफेसर उसे कहते हैं जो किसी एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होते हैं, फिर चाहे वो कॉमर्स से हो या साइंस से या आर्ट साइड से हो, वो किसी भी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो सकते हैं। एक प्रोफेसर को उस सब्जेक्ट की बहुत ही डीपली नॉलेज होती है। एक प्रोफेसर उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होने के साथ साथ बहुत अच्छे लेक्चरर भी होते हैं। वो उस सब्जेक्ट को बड़ी ही आसानी से लेक्चर के थ्रू भी आपको समझा सकते हैं। दोस्तों यही एक प्रोफेसर कहलाते हैं। दोस्तों अगर आप भी एक प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आप सबसे पहले एक ऐसे सब्जेक्ट को चूज करें जिसमें आपको बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट हो। जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता हो उसी सब्जेक्ट को आप एक प्रोफेसर बनने के लिए चूज करें, तभी आप एक अच्छे प्रोफेसर बन पाएंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एक प्रोफेसर कहते किसे हैं। तो आइए इसके बाद हम आपको बताएंगे एक प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों लाइफ में आपको कुछ भी बनना हो, चाहे एक वकील बनना हो, इंजीनियर बनना हो, डॉक्टर बनना हो, सबसे पहले आपको 12th पास करना होता है। उसके बाद ही आप आगे की पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। सेम इसी तरह अगर आपको एक कॉलेज प्रोफेसर बनना है तो आपको अपने फेवरेट सब्जेक्ट से 12th पास करना होगा अच्छे मार्क्स के साथ, ताकि आप किसी रेगुलर कॉलेज में अपनी आगे की पढ़ाई को पूरा कर सकें। जैसे आप अपनी 12th की पढ़ाई को पूरा कर लेते हैं, इसके बाद अब आपको जिस सब्जेक्ट से कॉलेज प्रोफेसर बनना है उसी सब्जेक्ट से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करें। ग्रेजुएशन में आपके पास कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपको आपके फेवरेट सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा, जिस सब्जेक्ट के साथ आपने 12th और ग्रेजुएशन किया था। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आपको अपने उस सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज हो जाती है। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपके पास मैक्सिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप अपनी आगे की पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आपको पीएचडी, एमफिल दोनों में से किसी एक डिग्री को करना होता है। पीएचडी करने के बाद आप एक कंप्लीट प्रोफेसर बन जाते हो। पीएचडी करने के बाद आपके नाम के पहले एक डॉक्टर शब्द जुड़ जाता है। इसका मतलब होता है आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट के एक बेहतरीन डॉक्टर बन गए हैं। पीएचडी कंप्लीट करने के बाद आपको यूजीसी नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए अप्लाई करना होगा। इस टेस्ट को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी द्वारा कराया जाता है। ये परीक्षा इसलिए आयोजित की जाती है ताकि यूजीसी से पास स्टूडेंट कॉलेज में प्रोफेसर के पदों पर जा सकें। यूजीसी नेट क्लियर करने के बाद आप किसी भी कॉलेज में प्रोफेसर की पोस्ट पर काम कर सकते हो। शुरुआत में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम करना होगा। इसके बाद अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आपको गेट एग्जाम को क्लियर करना होगा, जिसकी फुल फॉर्म ग्रेजुएशन एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग होती है। शॉर्ट फॉर्म में इसे गेट के नाम से जाना जाता है। इसको क्लियर करने के बाद आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर काम कर सकते हो। जैसे आईआईटी, एनआईटी आदि कॉलेज में प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद अगर आप स्टेट लेवल कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर बनकर पढ़ाना चाहते हो तो इसके लिए आपको स्लेट एग्जाम को क्लियर करना होगा, जिसकी फुल फॉर्म स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप स्टेट के कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद अगर आप जूनियर रिसर्चर फिलोसोफर के रूप में काम करना चाहते हो तो इसके लिए आपको CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्चर एग्जाम को क्लियर करना होगा। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप रिसर्च सेंटर एवं लेक्चर के लिए अप्लाई कर सकते हो।
तो दोस्तों आई होप यहाँ तक की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई प्रॉब्लम या डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए इसके बाद हम आपको बताएंगे एक प्रोफेसर की स्किल्स के बारे में। एक प्रोफेसर को पढ़ाने का जुनून होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट को उसने चूज किया है उसमें अच्छा इंटरेस्ट होना चाहिए। पढ़ाने के लिए न्यू थॉट एंड क्रिएटिविटी माइंड होना चाहिए। हमेशा नई नई चीजों को सीखने की इच्छा होनी चाहिए। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गुड पावर होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। ये सारी स्किल्स एक प्रोफेसर के अंदर होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे प्रोफेसर कहलाएंगे। तो आइए इसके बाद हम आपको बताएंगे एक प्रोफेसर की सैलरी के बारे में। एक कॉलेज प्रोफेसर की कमाई कॉलेज या यूनिवर्सिटी से मिलने वाली सैलरी से ही होती है। एक रिसर्च के मुताबिक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले प्रोफेसर की सैलरी 40,000 से 95,000 रुपए प्रति माह होती है। इसके अलावा कॉलेज प्रोफेसर स्टूडेंट को कोचिंग भी देकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता रहता है वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। भारत में IITs, एम्स, IIMs, बीट्स कॉलेज के द्वारा एक प्रोफेसर को अच्छी खासी सैलरी मिलती है। दोस्तों ये थी पूरी जानकारी एक प्रोफेसर बनने की। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल करियर इन्फॉर्म को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।